मैं हमेशा से ही मर्डर मिस्ट्री गेम्स की फैन रही हूँ। मेरी फ्रेंड जिल ने मुझे लास्ट ईयर अमंग अस गेम से इंट्रोड्यूस किया। मैंने अपने कॉलेज फ्रेंड्स, कजिन्स और रैंडम लोगों के साथ ये गेम खेली है। ये गेम मजेदार है और काफी अडिक्टिव भी। पहले हम छोटे ग्रुप्स में खेलते थे, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जिल ने सजेस्ट किया कि हमें 20 से 30 लोगों के बड़े ग्रुप में दुनिया भर के लोगों के साथ खेलना चाहिए। पिछले महीने मैंने और जिल ने अपने ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिए और लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू किया। इस ग्रुप में वो लोग जिनको हम जानते या नहीं जानते थे ऐसे रहते थे। हमने स्मूथ कम्युनिकेशन के लिए डिस्कॉर्ड का इस्तेमाल किया। जिनको डिस्कॉर्ड के बारे में नहीं पता, मैं आपको समझाती हूँ। डिस्कॉर्ड यूज करने से अमंग अस के क्रूमेट्स को पता चल जाता है कि कौन बोल रहा है। डिस्कॉर्ड से कनेक्ट होने से इम्पोस्टर को पहचानने में काफी आसान हो जाता है, जिससे कंफ्यूजन और गड़बड़ी कम होती है और अपने क्रू के मेंबर्स को मारने की संभावना टल जाती है। एक शब्द में कहूँ तो ये एक मजेदार ऐप है अगर आप बड़े ग्रुप्स में ऑनलाइन गेमिंग खेलते हो तो। अमंग अस आपको अपना रीजन चूज करने देता है और अभी तक इसमें नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप रीजन आता है। यहाँ एक रीजन के लोग दूसरे रीजन के लोगों के साथ खेल सकते हैं। क्योंकि मैं और जिल अपने इवनिंग ब्रेक साथ में ही स्पेंड करते थे, हम लोगों को इस गेम की बहुत ज्यादा लत लग गई थी। मैंने रैंडम लोगों के साथ खेलना शुरू कर दिया और ज्यादा लोगों के साथ खेलने में भी बहुत मजा आता था। एक रात जिल ने मुझे अपने घर स्टे ओवर के लिए बुलाया। हमने मूवी देखने का और अमंग अस खेलने का डिसाइड किया जब तक हम सो न जाते तब तक। मूवी देखने और जंक फूड खाने के बाद हमने गेमिंग शुरू की। अगले दिन संडे था तो जल्दी उठने की कोई टेंशन नहीं थी। गेमिंग के 2-3 राउंड्स के बाद जिल ने मुझे एक नए ग्रुप में ऐड किया। उसने कहा कि वो उसके बॉयफ्रेंड के फ्रेंड का ग्रुप है और वहाँ लगभग 35 लोग हैं। हमने अपने ईयरफोन्स लगाए और अपना मिशन शुरू किया। पहले राउंड में मैं इम्पोस्टर थी। गेम बहुत अच्छी जा रही थी। मैं गेम में एक लड़के से मिली जिसका नाम रिक था। रिक और मैं 5-7 राउंड के बाद बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उसके पास बहुत ही सही आइडियाज थे क्रूमेट्स को उल्लू बनाने के और उन्हें एलिमिनेट करने के। वो बहुत मजेदार रात थी। उसके बाद जिल जब अपने बॉयफ्रेंड के ग्रुप में खेलती, मुझे ऐड कर लेती। 2 वीक्स के कंटिन्यूस गेमिंग के बाद सबने मिलकर पार्टी करने का डिसाइड किया। पार्टी जिल के बॉयफ्रेंड के घर थी जिसका नाम सैम था। जिल और मैं सैम के घर गए। वो सैटरडे नाइट थी। मैं ग्रुप के सभी लोगों से उसके घर में मिली। मेरी आंखें रिक को ढूंढ रही थी। मैंने जिल से पूछा वो यहाँ क्यों नहीं है और वो मेरी टांग खींचने लगी कि मुझे अमंग अस खेलते खेलते प्यार हो गया है। उसने सैम को भी बता दिया। सैम ने मुझे बताया कि उसने रिक को भी इनवाइट किया है और वो यहाँ किसी भी वक्त आता ही होगा। 20 मिनट बाद मैं बियर लेने गई और जैसे ही मैं मुड़ी, मैंने देखा एक आदमी मेरे ठीक साथ में खड़ा था। पहले तो उसने मुझे डरा दिया, फिर वो मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। मैं उसे अवॉइड करने ही वाली थी कि सैम मेरी तरफ आया और कहा, आई होप तुम लोग फाइनली मिल चुके हो। नोरा, ये रिक है। सैम मुझे इंट्रोड्यूस करने ही वाला था कि रिक ने कहा, मैं जानता हूँ इन्हें। हाय नोरा, मैं आपसे मिलना चाह रहा था। मैं थोड़ा सा शर्मा गई और ब्लश करने लगी। रिक बहुत गुड लुकिंग आदमी था। हम पूल साइड की तरफ अपनी ड्रिंक्स लेकर चले गए। रिक का बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर था। उसके जोक्स मुझे हंसा रहे थे। सच बताऊं तो मुझे वो अच्छा लगने लग गया था। हमने और बियर्स पिए और उसने मुझे घर भी छोड़ा। उसके बाद से जब भी हमें मौका मिलता, हमने टाइम साथ बिताना शुरू कर दिया। कभी कभी वो चुपचाप मेरी गेम में भी मुझे हेल्प कर देता था, बिना किसी को पता लगने दिए। हम लोग एक दूसरे के करीब आ रहे थे और उसके साथ रहना मुझे अच्छा लगता था। एक दिन मैं अपना फोन क्लास में छोड़ के वॉशरूम चली गई। वापस आकर मैंने देखा कि जिल मेरी तरफ देखकर स्माइल कर रही थी और मेरा फोन उसके हाथ में था। अभी तक रिक और मैंने अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताया था क्योंकि हम अपना टाइम ले रहे थे। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था और मैं अभी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाह रही थी। मैं उसे और जानना चाहती थी। जिल ने मुझे चुंटी काटते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम रिक को डेट कर रही हो। मैंने आंखें मूंदते हुए कहा, जिल, हम डेट नहीं कर रहे, हम बस अच्छे दोस्त हैं। पर अफवाहें तो जंगल की आग की तरह फैलती है। जिल से बात करने के बाद ग्रुप में सब हमारी टांग खींचने लगे। रिक को ऐसी अटेंशन से बहुत मजा आ रहा था और मुझे गुस्सा। एक संडे की दोपहर को रिक ने मुझे लंच पर चलने के लिए कहा। हम पास के रेस्टोरेंट गए और रिक ने अमंग अस चैट बॉक्स में हमारी टांग खींचने का टॉपिक उठाया। मैंने ये बोलकर टाल दिया कि उन्हें बोलने दो जो बोलना है। लोगों से एक्सेप्ट ही नहीं होता कि एक लड़का और लड़की अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं। अभी तक मुझे लगा था कि रिक एक प्यार से रहने वाला मस्त इंसान है, पर एकदम से मैंने उसके चेहरे के भाव बदलते देखे।
वो एकदम से भगवान जाने क्यों बहुत गुस्सा हो गया और कहने लगा, अच्छा तुम्हें लगता है हम सिर्फ दोस्त है। मैं ये सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई और समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करूं। मैंने टाइम लिया और कहा, हमें मिले 1 महीना ही हुआ है रिक। मैं मानती हूँ कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, पर आगे बढ़ने से पहले हमें एक दूसरे को और अच्छे से जान लेना चाहिए। वो और इरिटेट हो गया और सारी कोल्ड ड्रिंक्स टेबल पर गिरा दी। उसने अपना हाथ टेबल पर इतनी जोर से मारा कि उसके कोने में एक क्रैक आ गया। मैं इतने गंदे व्यवहार से अपमानित महसूस कर रही थी। मैं खड़ी हुई और रेस्टोरेंट छोड़कर चली गई। उसके बाद रिक ने मुझे 1 हफ्ते तक कोई कांटेक्ट नहीं किया। जो उसने किया था उसके बाद तो मैं भी उसे कोई बात नहीं करना चाहती थी। वो पूरा हफ्ता हमारे साथ खेलने नहीं आया और ग्रुप के लोग मुझसे उसके बारे में पूछने लगे। मैं ऑलरेडी ही खराब मूड में थी, तो जो मन में आया बोल दिया। हम दोनों सिर्फ दोस्त है और तुम सब लोगों को अपने काम से मतलब रखना चाहिए। उसके बाद सबने हमारे बारे में पूछना छोड़ दिया, एटलीस्ट मेरे आगे तो नहीं पूछते थे। एक रात मैं अपने कॉलेज असाइनमेंट्स पर काम कर रही थी कि अचानक रिक का फोन आया। जैसे ही मैंने आंसर किया, वो मुझसे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगने लगा। मेरा उसकी बातों में घुसने का कोई मन नहीं था, पर क्योंकि वो बहुत जबरदस्ती कर रहा था तो मैंने उसे माफ कर दिया। फिर उसने कहा कि वो इस वीकेंड अपने फार्म हाउस पर एक पार्टी थ्रो कर रहा है। सैम और जिल भी आ रहे हैं। उसको अच्छा लगेगा अगर मैं भी आऊँ तो। मेरे पास कोई बहाना नहीं था बनाने को और मुझे पता था कि अगर मैं मना करूंगी तो वो कॉल करता रहेगा। तो मैंने बोला मैं पहुंच जाऊंगी। मैंने जिल से बात की और वो खुश हो गई कि मैं भी रिक के पार्टी में चल रही हूँ। हम सब रिक के पार्टी में गए। मजा आने लगा। बहुत टाइम के बाद हमारा ग्रुप फिर से पार्टी कर रहा था। हम सब ने अमंग अस खेला और बहुत बियर्स भी पिए। कुछ टाइम के बाद मुझे बहुत चढ़ गई। मैं लिविंग रूम के पोर्च पर बैठी थी कि रिक मेरे पास आया। वो मुझे बताने लगा कि वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना कितना मिस करता है। मैं उसे सुन रही थी। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। फिर रिक और ड्रिंक्स लेने चला गया। तभी सैम का दूसरा दोस्त माइक मेरे पास आके मुझसे बात करने लगा। माइक और मैं कैजुअल बातें कर रहे थे और गेम डिस्कस कर रहे थे। तभी रिक वापस आ गया। मुझे माइक से बातें करता देख उसने अपने हाथ में ही बियर की कैंस क्रश कर दी। रिक ने एक और तमाशा खड़ा कर दिया और उसके दिल से खेलने के लिए मुझे गाली भी दी। मेरे पास शब्द नहीं थे इस समय। जिल ने मेरी साइड ली और कहा कि ये सब उसकी गलती है क्योंकि उसने अपने दिमाग में ये सब चीजें इमेजिन की थी, क्योंकि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं निकलने ही लगी थी कि रिक आया और उसने मेरा हाथ इतना कस के पकड़ लिया कि उसमें चोटें आ गई। पार्टी में सबने उसे ऐसी हरकत की वजह से डांटा और मुझसे दूर ले गए। मैं जिल के साथ घर वापस आ गई। अगले दिन रिक लापता हो गया। सबने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर उसने कॉलेज जाना और दोस्तों से बातें करना छोड़ दिया था। मैं ये सोच सोच के डर रही थी कि भगवान जाने वो अब क्या करने वाला है। 1 हफ्ता बीत गया और रिक का कोई नामो निशान नहीं मिला। किसी को नहीं पता था कि उसके पेरेंट्स कहाँ थे, तो कोई मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट भी नहीं दर्ज करा पाया। एक रात मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी कि जिल का फोन आया। उसने मुझे अपना फेसबुक प्रोफाइल चेक करने को कहा। मैंने तुरंत अपना फेसबुक पेज खोला और देखा कि रिक ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर अपडेट की है। वो सैम की पार्टी की एक ग्रुप फोटो थी और उसने अपने आप को और मुझे क्रॉप कर दिया है जहां हम साथ बैठे थे। उसने उसमें जो कैप्शन लिखा था उसने मुझे बहुत डरा दिया। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड जिसे मैं अमंग अस खेलते हुए मिला, हैशटैग हम कभी अलग नहीं होंगे। मैंने इस घिनौने इंसान के अगेंस्ट रिपोर्ट दर्ज कर दी है। सबसे अजीब बात यह है कि किसी को भी इसके बैकग्राउंड का कोई आइडिया नहीं है। मैं जोर से बस यही कहना चाहती हूँ कि रिक, अगर तुम ये देख रहे हो तो मुझसे बहुत दूर रहना। अगर नहीं तो अगली बार चोटें तुम्हें लगेंगी।